उनकी बड़ी भारी दया थी। इसलिए सतगुरु की जब दया हो जाती है तो फिर कसर कौन सी रह जाती है? कोई कसर नहीं रहती न। सतगुरु राजी से तो सारा सब की में राजी से, और सतगुरु निराश से त्रिलोक की निराश है। हम तो सतगुरु की जरूरत है। तो सतगुरु ने खोज लो, सतगुरु तलाश कर लो, अंदर में शब्द को प्रकट कर लो। अगर हम दूसरों की निंदा बुरे में कहोगे आप बुराई में, किसी बुराई नहीं करी ने। मैं तो जो बातें थी वो बताई, थारे परवान दे दे बताई से। तुमने ये जो बाणी रोज रोज कीर्तन कथा सुनाई, कथा में तो कथा करने वाला भी नहीं कर सकता ने। मेरे पास में प्रताप बैठा से, ये सच्चा मानस है, बहुत आई था। ये तो किसकी क्या कहूं, सारी बातें ईशा मान था कि तड़के यो करके छोड़ेंगे, हम देखेंगे, इतना गंदा था। फिर नाम लिया जाके पंजाब में महाराज चरण सिंह पा, पहले अपना बाप गुरु मान्या, फिर पंजाब में लेके आ, फिर सत्संग सुना। ये बोला मेरे को तो आज भरम टूटा से, और मैंने पता लग गया कि हाँ संत सतगुरु प्रगट ने। फिर कोई नहीं जान दिया ने। बोला बखत का सतगुरु प्रगट हो रहा हरियाणा में आज। और ये कड़े सुन के आए थे शकंदपुरा सत्संग, महाराज चरण सिंह ने कहा कि यार हरियाणा के लोग क्यों आते हुए, मैं तो बाल बच्चे दार हुआ, तो एक बाल ब्रह्मचारी और संत सतगुरु प्रगट हो रहा, फिर मेरे पास क्यों आते ये लोग? कोई कह नहीं सकता। एक मानस बेदड़े कोई कह तो झगड़े करते लोग। तब ये लोग उड़े टम्पू भर के न फिर मेरे पास में आए, आने कहने लगे हम तो ये बातें सुन के आए, मैं तो सतगुरु तो सुन नहीं, सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं, उनका काम करता हूं, उसकी हाजिरी करता हूं। मैं कुछ नहीं जानता, सीधा साधा हूं। इसीलिए क्या अब इनकी बातें कहूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कई कई बार कि इनका इतने घटिया मानस, गिरे मानस, और फिर वो सत्संग आके गिर जाते। इसीलिए मैं यह बात पहली कहना चाह, करोड़ों तुलसी वाल्मीकि जी कहते लाख ब्राह्मण लाख गौ मार के न संत सतगुरु की शरण आ जाओ, उसके सब माफ हो जाते। या तुलसीदास वाल्मीकि जी ने पकड़ो मन तो पकड़ियो ना, उनने कही सब वाल्मीकि रामायण में कि वो सारे माफ हो जाते। इतनी मैं कहता हूं सतगुरु शरणा लीजिए भाई ताते जीव नरक न जाई, ये गुरु नानक साहब की वाणी से। और मैं भी ये बात कहता हूं सतगुरु स्वामी जी का, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। समझ गए? इसीलिए हम सतगुरु को राजी कर ले। सतगुरु राजी किस तरह होता? अगर नोटो तो राजी हो सतगुरु नहीं है न, तो अगर कपड़े राजी हो सतगुरु नहीं है न, हलवा पूरी तो राजी हो सतगुरु नहीं है न। सतगुरु राजी करना चाहते हो तो घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठा करो रोज। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा से, और सतगुरु उसी पहचान देता, ये इतना भजन करता, ये सुमन ध्यान करता। मेरे पास में कई भाई आ जाते, वो कहते हैं मेरी सुरत सतलोक में पूछी, मैं कितने को नहीं पूछी, गिर जाएगा मर जाएगा। कड़ा सुरत पूछ गई तेरी बावड़ा क्यों मर रही इतना ऊंचा चिड़की ने, पूरे बैठा रहो नजदीक, हमारा काम बनेगा जी बता दूंगा। गिरावट आ जाती है उन लोगों की ऐसे ऐसे। और जो काम करते उनको देख के कहता हूं देखे भजन थोड़ा करया कर ना, आगे ठीक नहीं है, और थोड़ा तू खाना बहुत ज्यादा खाता इसलिए कम कर दे, और काम भी धंधा भी कम करे। और भी बात बताता हूं कि जितनी मन की कल्पना इनको छोड़ दे, नहीं दिमाग में ठीक नहीं शामिल। मैं मेरे सत्संगियों हरे को आ जाता हूं, देख के बता देता हूं। और मेरे पास आते किसी को नहीं कहता तू ध्यान में बैठ जा, कभी नहीं कही मैं किसी को आश्रम में कि तू ध्यान में बैठ जा। ये मैं जरूर कह देता हूं कि इतना भजन नहीं बनता, मेरे पास आ जाए भिन्न 2 मिनट ठहर जाइए, भजन बन जाएगा। और बन जाता है कि मेरे सतगुरु की दया। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरी समाज पर कोई जानवर भी लकड़ जाओ वो भी मोक्ष में चला जाएगा, तो इसलिए मेरे गुरु महाराज की दया थी, तेरा आश्रम में कोई आवेगा बीमार भी ठीक होगा, मेरा विश्वास होना चाहिए। और तेरा अपना जी कोई भी 184 नरक में नहीं जाएगा जिसको तू अपना लेगा। और फिर तेरे दोरा की भजन बिठाने की जरूरत नहीं, रेडिसन आप ही काम करती है। रंडियों का मोल में जाते हो तो कितना हो कमजोर, उसकी रेडिसन गिर जाता हो जाबड़ता उनके घरों में। और साधु महात्मा घर में जाता है उनकी गद्दी पर उनके डेरे में, तो रेडिसन काम कर उनका तप करया चक्कर काटता रहता, उसकी खोपड़ी में बैठ जाता, वो भी झुक जाता जाके।
इसीलिए वह प्यार देते, संतों की रेडी सन काम करती है। इले संता दौरे जाइए हमारी लिए कोट कर्म कट जा के पहली बुरा कमाए कि बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट, के सतगुरु की ओट आए तो कोटि जल में पाप कट जाते हैं। इसीलिए मैं आपको 1.5 घंटा 1.25 घंटे सत्संग सुना दिया। आप मेरी बात सुनो सब के सब, के जितने भाई बहन आए से घनी तावड़त उनकी मर्जी से प्रसाद बनिया, प्रसाद ले जाइयो मिलत गा ढील में। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं शाम का सत्संग नहीं करूंगा न, 1 बजे तक 3 बजे लगे एक सत्संग और दूंगा। 2 सत्संग था तो सुन लिया, जाने वाले हूं तो जा सकते दूर के समय। और शाम को सत्संग नहीं करूंगा, शाम को तो बसमाने भी खुलवा दूंगा। मन तो 2 दिन हजूर महाराज ने कही थी, 2 दिन खोल दिए, नहीं तो परसों बादल पूरे बिजली चमके थी वर्षा था में। तो मेरे गुरु महाराज की दया थी, राज सुन दयाल ने बोला तुम दुख को नहीं पावन ध्यान। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शाम का सत्संग नहीं सर, समझ गए। रात का सत्संग के लिए मत रहना, सेवादार नहीं जाना, सेवा करनी सुनना और प्रसाद ले जाना। 2 फारे का सत्संग सुन के जा, वो अब सेवा डालन मत आइयो, बेसी जाने वाले सेवा डालियो, क्यों भीड़ भड़ाका करो। इलेर में थोड़ी सी बार बैठ भी जाऊंगा, कोई बात को नहीं, तुम सेवा लो 10-20 मिनट। नामदान भी सामने नहीं मिलेगा ना, नामदान का टाइम भी हम 10 बजे करीब बोला है, 10 के ऊपर या 10:30 पर 11 पर बोल जाएंगे, 11 बजे लोड सिर बोल जाएंगे तो 11 तक 2 घंटे नामदान में लगे जा से, इसीलिए टाइम दे जाएंगे, देखेंगे वो हम बतला की इन बात कराएंगे। इले बता, अब मैं यहाँ बैठा सू, ये थारे कौन कर लियो, भीड़ भड़ाका नहीं, शांति का आओ, इधर को भाई आओ, सेवा डालते जाओ, इधर को ये रे आओ रे शांति ते। मैं न हाथ धरूंगा न प्रसाद बनाऊंगा, किसी का प्रसाद बनाऊं जाओ उठे